दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कल्पना करो कि आपके सामने पूरी दुनिया की एक बड़ी तिजोरी रखी हुई है। इस तिजोरी में हर देश की अर्थव्यवस्था के खजाने रखे हुए हैं। कहीं डॉलर के बंडल हैं और कहीं यूरो तो कहीं युआन और कहीं पाउंड के बंडल और बीच में है चमकता हुआ सोना। अब अगर आप इस तिजोरी को गौर से देखें तो साफ पता चलेगा कि जो देश सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं उनकी ताकत सिर्फ डॉलर या कागजी नोटों से नहीं बल्कि उस पीले धातु से आती है जिसे हम सोना कहते हैं। अब इसी संदर्भ में देखिए कि भारत के खजाने में पिछले हफ्तों में क्या हुआ। भारत का गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार इतिहास रचते हुए 90 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। और केवल इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी अब 698 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। सोचो, हम सिर्फ 1.8 बिलियन दूर हैं उस रिकॉर्ड से जहां भारत 700 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को चेक नहीं किया, प्लीज चेक दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द बुक रीड्स। अगर आप दुनिया के लगभग 117 देशों को देखें तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही 90 बिलियन डॉलर से कम है। यानी भारत के सिर्फ गोल्ड रिजर्व ही इतने बड़े हैं कि सैकड़ों छोटे देशों की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। लिथुआनिया जैसे देश जिनकी पूरी जीडीपी करीब 90 बिलियन है, उनसे बड़ा भारत का सिर्फ सोने का खजाना है। और यही बताता है कि यह उपलब्धि कितनी ऐतिहासिक है। अब जरा दुनिया की गोल्ड रिजर्व लिस्ट देखिए। अमेरिका टॉप पर है, उसके पास 8,000 टन से ज़्यादा सोना है। जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे यूरोपीय दिग्गज आगे हैं। भारत इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के रिजर्व का 70 से 80% हिस्सा पहले से ही गोल्ड में है, जबकि भारत के रिजर्व का सिर्फ 13% हिस्सा सोने में है। यानी हमारे पास अभी भी अपार संभावनाएं हैं। अगर भारत अपने रिजर्व में सोने का अनुपात अमेरिका जैसा कर ले तो हमारे पास 6,000 टन से भी ज़्यादा सोना होगा। उस दिन भारत सीधे अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर सोना ही क्यों? क्या डॉलर या यूरो पर भरोसा नहीं किया जा सकता? दोस्तों, यह सवाल समझना बहुत जरूरी है। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया गया। न्यूयॉर्क और यूरोपियन बैंकों में जमा रूस का विदेशी भंडार फ्रीज कर दिया गया। यानी अरबों डॉलर रातों रात रूस के लिए बेकार हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि अमेरिका का हथियार है। अगर कोई देश वॉशिंगटन को नाराज कर दे तो उसके पूरे खजाने पर ताला लग सकता है, लेकिन अगर वही खजाना सोने में है तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, सोना न तो किसी बैंक में पड़ा होता है और न ही किसी डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा होता है, वह आपके वॉल्ट में सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि अब भारत समेत पूरी दुनिया सोने की ओर भाग रही है। सोने का महत्व कोई आज की खोज नहीं है। रोमन साम्राज्य के दौर में सोना मुद्रा का आधार था। मुगल सल्तनत ने सोने और चांदी की मुद्राओं से अपनी ताकत बनाई और ब्रिटिश साम्राज्य ने गोल्ड स्टैंडर्ड की नीति अपनाकर पूरी दुनिया में पाउंड को स्थापित किया। और अब 21वीं सदी में वही खेल नए अंदाज में खेला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सोना सिर्फ शोभा नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है। अब भारत की बात करें तो आरबीआई एकदम से अरबों डॉलर का सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर भारत, चीन या कोई और बड़ा देश अचानक बाजार से 100-200 बिलियन डॉलर का सोना खरीदने निकल पड़े तो कीमतें आसमान छू जाएंगी। इससे सोना खरीदना ही असंभव हो जाएगा। इसलिए रणनीति यही है कि सोना धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से खरीदा जाए। पिछले 4 से 5 साल में भारत यही कर रहा है। हर साल थोड़ा थोड़ा सोना रिजर्व में जोड़ा जा रहा है और अब
इसका असर दिखने भी लगा है। भारत का सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ चीन की स्थिति काफी दिलचस्प है। चीन ने बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशी भंडार जमा किया है, लेकिन उसमें से ज्यादातर डॉलर में है। अगर चीन ने शुरुआती सालों से ही अपने रिजर्व का 30% भी सोने में रखा होता तो आज वह आसानी से अमेरिका को चुनौती दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रूस ने भी देर से सीखा, लेकिन जब अमेरिका ने उसके डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए तो उसने सोने और युआन पर भरोसा बढ़ाना शुरू किया। भारत की स्थिति बेहतर है। हमने देर से ही लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब इस कदम का भू राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा है। पहला असर यह है कि भारत अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा असर यह है कि भारत किसी भी संकट में आत्मनिर्भर रहेगा। तीसरा असर यह है कि भारत भू राजनीतिक मंच पर और भी मजबूती से खड़ा होगा। सोचो, अगर आने वाले 10 सालों में भारत 700 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व और 6000 टन सोने के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका, यूरोप और चीन भी भारत की आर्थिक ताकत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि आम भारतीय के लिए इसका क्या मतलब है। जब भारत के पास मजबूत फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व होता है तो रुपया स्थिर रहता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है। सोने का यह उछाल सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो आने वाले वर्षों में किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आज जब दुनिया डॉलर के वर्चस्व को लेकर चिंतित है, भारत ने सोने का सहारा लेकर अपनी नींव को मजबूत कर दिया है। दोस्तों, आने वाले दशकों में यही सोना भारत को आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस वीडियो को खत्म करने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको उस तस्वीर की याद दिलाना चाहते हैं जिसे हमने शुरुआत में आपके सामने रखा था। एक ऐसी तिजोरी की तस्वीर जिसमें पूरी दुनिया का खजाना पड़ा है, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं पाउंड और कहीं युआन, लेकिन उसके बीच में है चमकता हुआ सोना। और आज भारत ने साबित कर दिया है कि अगर किसी देश को लंबे समय तक टिके रहना है, हर संकट का सामना करना है और दुनिया के मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा होना है तो उसके पास सोना होना ही चाहिए। दोस्तों, भारत का यह सफर एकदम आसान भी नहीं रहा। बीते दशकों में हमने कई आर्थिक तूफान देखे, कई विदेशी मुद्रा संकट, कभी तेल की बढ़ती कीमतें, कभी महंगाई की मार और कभी वैश्विक मंदी का असर। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने धीरे धीरे अपनी नीति में सुधार किया, कदम दर कदम आगे बढ़ा और आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा गोल्ड रिजर्व 90 बिलियन डॉलर से ऊपर और हमारा फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के दरवाजे पर खड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत की सैकड़ों साल की मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।